हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांग के असिस्टेंट के कहने पर वो अपना हाथ उस आर्टिस्ट से हटाते हैं और वहाँ पर ही उसे कहते हैं कि तुम बैठ जाओ। अब ये दोनों एक पेपर्स पे साइन करते हैं और उसके बाद ही जियांग अपने असिस्टेंट को कहता है कि इनको सी ऑफ कर दो और वो आर्टिस्ट जियाजी से कहता है कि रात के पीनट्स के लिए थैंक्स, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और जियांग ये बात सुनकर जेलस हो जाता है। अब जियांग अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है तो वो न्यूज देखता है उसी आर्टिस्ट की कि सीक्रेटली उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रात पाया गया है। तो वहां पर ही वो देखता है कि इसके साथ जियाजी होती है। तभी फिर वो गुस्से से मोबाइल टेबल पे मारता है और जियाजी उसको देखकर दिल में सोचती है कि आखिर ये इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। अब दिखाते हैं कि जियांग जियाजी को कार में लेके जाता है। वहां पर ही कार अचानक से रुकता है तो वो कहती है क्या हुआ। तभी वो इसे कहते हैं कि मुझे पीनट खाने का दिल चाह रहा है तो तुम लेकर आओ। तो वो कहती है ठीक है और दिल में सोचती है कि आज इसको क्या हो गया है। अब वो पीनट्स लेकर आती है तो उसको देने लगती है तो वो कहता है दो मुझे, और उसके हाथ में वो दे देती है। तभी फिर वो दिल में खुश होने लग जाते हैं कि मुझे मालूम है कि इसके दिल में मैं ही हूँ, और वो कार लेकर घर चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जियाजी ऊपर जाती है और जैसी वो देखती है कि जियांग ने कुछ पीनट्स खाए होते हैं तो कहती है कि अच्छा तो आज तुम्हारी यही पार्टी चल रही है। अब वो इधर उधर देखती है तो दिखाते हैं कि जियांग बेहोश जमीन पर गिरा होता है तो वहां पर ही जियाजी चिल्लाने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि जियांग बेड पर सो रहा होता है और वहां पर ही जियाजी बैठी हुई होती है और यही सोचती है कि डॉक्टर ने ये बताया होता है कि जियांग को पीनट से एलर्जी है। इन्होंने ज्यादा तो खा लिया लेकिन खतरे की बात नहीं है। तभी वो बेड से उठकर साइड पर जाती है और वहां पर ही सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग मुझसे प्यार कर बैठा है। और वहां पर ही अपनी फर्स्ट मुलाकात इससे सोचती है कि जब चोर इसका सामान लेकर भाग रहा होता है तो ये अपना शूज मारती है तो वो जाकर जियांग को लगता है और उसके बाद फिर ये इसके पास आती है और कहती है कि मेरा बटवा वगैरह सब कुछ चोर लेकर भाग गया है, अब मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो। तो वो उसका कहना मान लेते हैं। अब ये खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और वहां पर ही कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को बुलवा लिया है, मैं तुम्हें पेमेंट वगैरह इसकी दे दूंगी। और वहां पर ही जियांग उसे कहता है इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जियाजी उससे जिद कर रही होती है और उससे मोबाइल छीनने लग जाती है। अब वो उससे बार बार मोबाइल छीन रही होती है। जियांग उसे रोक भी रहा होता है लेकिन वो जबरदस्ती करती है कि नहीं मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तभी फिर दिखाते कि अचानक से ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब वो इसके ये सारे पल सोचती है कि हमेशा से ये इंसान मेरे साथ साई की तरह खड़ा रहा है, हमेशा से ये मेरा साथ देते आया है और इसे देखकर मुझे शर्म सी महसूस भी होती है। और वहां पर ही ये सोचकर कहती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ कि जियांग मेरी लाइफ में आया है। अब जियाजी सब कुछ सोच रही होती है, वहां पर ही जियांग की जाग होती है और वो इसको आवाज लगाता है। तभी वो इसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि और पीनट्स खाने हैं। तभी वो कहते हैं कि बस अचानक से उस साथ खाने का दिल चाह रहा था। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें इससे एलर्जी नहीं है। तो फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैं तो भूल गया था। तभी फिर उसको देखकर कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर वो उसको बहाना कर देता है कि नहीं। तभी फिर वो उसे कहती तुम तो बुज़दिल हो और वहां से चली जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाती है तो कहती है वाह ये कितना एम्बैरेसमेंट था, मुझे इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था, मेरे जो माइंड में चला था मैंने फजूल में इससे पूछ लिया। अब दिखाते हैं नेक्स्ट डे ये उठकर नीचे जाती है तो वहां पर इसको नजर नहीं आता जियांग, लेकिन उसने ब्रेकफास्ट बनाया होता है और एक चिट लिखी होती है। उसमें यही लिखा होता है कि मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। तभी वो मुस्कुराती है और ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है तो उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे कहती है कि उस दिन तुम मुझसे नहीं मिल पाई थी, अब टाइमली आ जाना, मैंने तुमसे मिलना है। तभी फिर वो उससे टाइम ले लेती है। अब दिखाती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो बार में अपनी सिंगिंग कर रही होती है। तभी ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें करने लग जाती हैं और अचानक से इसकी फ्रेंड इसको बताने लग जाती है कि उस दिन तुम मुझसे जब नहीं मिलने आई थी तो मैं उसी एक्टर की जियांग से मिली थी, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी फिर वो कहती की जियांग। तभी फिर वो उसको पिक दिखाने लग जाती है कि देखो मैंने इसे देखा था लेकिन इसकी सीक्रेटली एक गर्लफ्रेंड भी है। तभी फिर वहां पर ही उसको जियाजी कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें ये देखी देखी लग रही हो। तभी फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ मुझे ऐसा फील तो हो रहा था कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तभी फिर जियाजी उसके आगे स्टाइल मारकर बैठ जाती है और वहां पर ही उसकी फ्रेंड उसको देखकर कहती क्या तुम थी। तभी कहती वाह यार तुम्हारी लाइफ में कितने लड़के आ जाते, एक मैं हूँ इतने लोगों के पीछे भागती हूँ, मुझे कोई मिलता नहीं। और वहां पर ही ये दोनों ये बातें करके मस्ती करने लग जाती हैं। अब जियाजी की मदर फॉर्म पर यही किसी से डिस्कस करती है कि तुमने इस लड़की का जो करना है कर लो, लेकिन मुझे ये नजर नहीं आनी चाहिए जैसे कि इसकी मॉम, यानी कि वो जियाजी के बारे में बात कर रही होती है। तभी फिर वो फोन रखकर यही कहती है कि आखिर कब तक ये मुझसे लड़ती रहेगी। इधर से ये दोनों फ्रेंड घर के लिए निकल रही होती है। तभी जियाजी की फ्रेंड कहती है कि मैं किसी टैक्सी वाले का बंदोबस्त करती हूँ तो मेरा यहाँ पर ही वेट करो। अब वो चली जाती है। जियाजी वेट पे खड़ी होती है तो दिखाते एक वैन आती है, अचानक से इसको किडनैप करके ले जाती है और इसका पर्स गिर जाता है। तभी इसकी फ्रेंड आती है, इसका पर्स उठाती है, जियाजी को ढूंढती है, वो उसको नहीं मिलती तो वो सबसे पहले जियांग को कॉल करती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि जियाजी को कोई किडनैप करके ले गया है। तभी फिर वो परेशान होकर जियांग भागता है कार लेकर और उसे ढूंढने लगता है। इधर से दिखाते जियाजी की जैसी जाग होती है तो दो बंदे इसको किडनैप किए होते हैं तो वो उठकर उनसे पूछती कि तुम लोग कौन हो और
तुम्हें इस काम के लिए किसने भेजा है? तभी वो लोग कहते हैं कि ये रूल के खिलाफ है, हम तुम्हें कैसे बता सकते हैं। अब जियांग इसको ढूंढ ही रहा होता है तो उसको कोई कॉल करके बताता है कि जियांग की किसी ने लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो हम आपको सेंड करते हैं। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मैं उस लोकेशन पे पहले पहुंचता हूँ। इधर से वो दोनों बंदे इसको घेरे में लिए होते हैं, एक ही नियत जियाजी पे खराब होती है। तभी दूसरा बंदा उसको रोकता है कि इसके साथ ऐसी हरकत मत करना, मैंने किसी से प्रॉमिस किया मैं इसको सेल करूंगा। तभी फिर वो दूसरा कहता है कि नहीं, हमें तो ये ऑर्डर मिला था कि इसको जान से मार दो। तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, हम इसको सेल करेंगे तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। खैर मैं वॉशरूम जा रहा, तुम इसका ध्यान करना। अब वो वॉशरूम के लिए जाता है तो दूसरे बंदे की नीयत वैसे इस पे खराब होती है, तो वो इसके साथ छेड़ाछाड़ी और बदतमीजी करने लग रहा होता है। ये उसको रोक भी रही होती है लेकिन वो इससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से जियांग एंटर करता है और कहता है तुम्हारी ये जरूरत है, और आकर उसको मारने लग जाता है। अब वो जमीन पे गिरता है। तभी फिर वो आता है जियाजी के पास और उसके हाथ खोलता है और यही से कहता है कि घबराओ मत, मैं आ चुका हूँ। तभी फिर जियाजी देखती है कि एक बंदा पीछे से आकर जियांग को मारने लग रहा होता है। वो उसे इन्फॉर्म भी करती है कि ध्यान करो, पीछे से कोई तुम पे वार कर रहा है। तभी फिर अचानक से वो बंदा पीछे से आकर इसको जोर से डंडे से मार देता है। जैसे जियांग को सर पे डंडा लगता है तो वो मुड़कर उस बंदे को भी जोर से मारता है, लेकिन जियांग को कुछ ज्यादा ही चोट लग चुकी होती है। तो वहां पर ही वो बेहोश हो जाता है और उसे जियाजी देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब दिखाते कि जियांग बेड पर होता है और जियाजी इसके पास बैठकर रो रही होती है और इसको पटिया रख रही होती है कि तुम कितने ज्यादा स्टूपिड हो, तुम बहुत ज्यादा फूल हो, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था, वहां पर कितना ज्यादा खतरा था। तभी फिर वो रो रही होती है और यही सोचती है इसमें तो मेरा ही फॉल्ट था, और रोते हुए वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है पीछे से जियांग उठता है क्योंकि वो नाटक करके सो रहा होता है। तभी वो सोचता है कि इसको मेरी इतनी परवाह हो रही है, इसका मतलब कि ये भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। तभी वो कहता है खैर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और वो बिस्किट्स उठाता है साइड से और वहां पर ही मजे लेकर खाने लग जाता है। इधर से जियाजी सो रही होती है और वो दोबारा से बुरा सपना देख रही होती है। पूरा सपना देखते देखते उसकी जाग हो जाती है। तभी वो कहती है कि आखिर ऐसा सपना फिर से क्यों आया। तभी फिर वो उठकर आती है जियांग के रूम में। तो जैसे ही वो इसको देखती है कि वो बैठकर बिस्किट खा रहा है तो वो भी इसको देखता है और दिल में सोचता है कि उफ मैं तो पकड़ा गया। तभी वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब जियाजी उसके लिए सूप बनाती है और उसके आगे रखकर उसे कहती है कि पियो, तुम्हें वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी फिर वो ले रहा होता है तो फिर उसको कहती है कि तुम्हारी कब जाग हो चुकी थी। तभी वो उसे बताता है मेरी नेक्स्ट डे जाग हो ही गई थी। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से फूल बनाकर मजा आ रहा था। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी फिर वो उससे कहती है कि हर रोज मैं तुम्हारे सिराने बैठकर इस तरह की बातें करती थी, वो भी अपने आप से, तो तुम्हें ये सुनकर मजा आ रहा था ना। तभी फिर उसे कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। तभी फिर वो गुस्से से वहां से उठती है और रोकर जाने लगती है। अब वो उसके पीछे आ रहा होता है और वहां पर ही वो रोकर इसे कहती है कि मुझे फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत मत करना। तभी वो वहां से चली जाती है और जियांग उसको देखता ही रह जाता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।